नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय जनजातियों में गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में हम देखेंगे उनकी प्रजातिगत विशेषताएं कौन सी हैं, निवास क्षेत्र कौन कौन सा है, आर्थिक स्थिति कौन कौन सी है, सामाजिक एवं धार्मिक दशा क्या है, जनजातियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में और वीडियो में बता चुका हूँ कि आखिर जनजाति किसे कहते हैं। आज हम सीधे टॉपिक पे आएंगे कि आखिर जनजातियों में गोंड जनजातियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फिर उनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कौन कौन सी है, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या नॉर्मल चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती है, उन्हीं चीज़ों का यहाँ वर्णन किया जाएगा। बाकी तो इनकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, जितना बताया जाए उतना कम होता है। फिर आज हम देखते हैं कि गोंड जनजातियों की सबसे पहले देखेंगे प्रजातीय विशेषताएं। प्रजातीय विशेषताएं ये पूर्व द्रविड़ प्रजाति की है। गोंड पूर्व द्रविड़ प्रजाति की है। इनके बाल काले होते हैं। इनका जो कद होता है 165 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इनका रंग काला होता है। गोंड काले रंग के होते हैं। इनकी नाक चपटी होती है, ऐसे चिपकी रहेगी। इनकी आंख भूरी होती है। इनका शरीर सुगठित होता है और चेहरा सामान्य होता है, हम सबके जैसे इनका चेहरा होता है। और जो इनकी भाषा होती है ये हिंदी बोलने वाले होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इनका निवास क्षेत्र एवं आवास? इनका निवास क्षेत्र मध्य भारत के, देखिए यहाँ पर गोंडों का निवास क्षेत्र मध्य भारत के दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु के पठारों तक ये पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी नालों के बीघर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थान कौन कौन सा होता है इनका? पर्वतों पर, पठारों पर, नदियों की घाटियों में ये पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सामान्य जनमानस रहना पसंद नहीं करता है। यहाँ पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, अर्थात उष्णकटिबंध होता है। वर्षा वही भारत का मानसून जितना 150 सेंटीमीटर होती है। भारतीय मानसून के अनुसार भारतीय मानसून का मानक है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ के प्रमुख वनस्पतियों में साल, सागौन, महुआ, पीपल, कुमकुम आदि सभी मानसूनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखते हैं कि इनके घर कैसे होते हैं। इनके आवास मिट्टी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, पत्थरों के बने होते हैं, झोपड़ियों के समूह होते हैं। उन झोपड़ियों के समूह को गांव कहते हैं। गांव से कुछ दूर पर नव युवक युवतियों के लिए एक अलग से घर बना दिया जाता है, जिसे घोटुल कहा जाता है। कभी कभी इसे घोटालू भी कहा जाता है, जहाँ पर अविवाहित युवक युवतियाँ आपस में स्वच्छंदता पूर्वक यौन संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब पसंद कर लेते हैं तो लड़का लड़की को एक कंघा देता है और
और लड़की अगर कंघा स्वीकार कर लेती है, ले लेती है, तो प्रणय संबंध स्वीकार मान लिया जाता है। जब राजी खुशी हो जाते हैं दोनों, तो उनके घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। तो घोटुल में ये विवाह के जो प्रथा है वो वहाँ पूरी की जाती है। फिर हम देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति कौन कौन सी है। आर्थिक स्थिति में कृषि क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, आखेट करते हैं, भोजन क्या है, वस्त्र क्या है, आवास क्या है, भूषण क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि क्या करते हैं। ये अस्थाई कृषि कहते हैं, जिन्हें दीप्पी, इनकी अस्थाई कृषि को दीप्पी कहा जाता है। कहीं कहीं वे अस्थाई कृषि भी करते हैं, जिसे पोढ़ा कहा जाता है। इनकी प्रमुख फसलों में कुटकी, सावा, कोदो, बाजरा, उड़द, मूंग इत्यादि मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद ये लोग जंगलों में रहते हैं, इसलिए आखेट यानी शिकार का काम भी करते हैं, जिसमें वस्तुओं का संग्रह करना, टोकरी बनाने के सामान, रस्सी बनाने के सामान, चटाई बनाने के सामान, साहत, गूलर, बेंत, महुआ, लाख इत्यादि ये सभी पदार्थ एकत्रित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर भोजन क्या करते हैं। भोजन में चावल, कुटकी प्रमुख इनके भोजन हैं। बाकी और तो सब जितना उत्पादन करते हैं, जितना आखेट करते हैं, वो उनका भोजन है। पशुपालन बताना भूल गए थे। पशुपालनों में ये मुर्गी और सूअर प्रमुख रूप से पालते हैं, और तो जितने भी हम लोगों ने, सभ्य मानवों ने इन जानवरों को पालतू बनाया है, वो सभी जानवर ये पालते हैं। अगला देखते हैं इनका वस्त्र। ये सामान्य रूप से कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन लंगोटी का भी प्रचलन है, लंगोटी भी पहनते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें कहेंगे कि ये कुर्ता पैजामा पहनते हैं। इनके यहाँ जनजातियों में एक प्रथा सभी लोग देखे हैं कि शराब पीना प्रमुख होता है, तो ये शराब भी पीते हैं। महुआ और चावल की बनी शराब पीते हैं, जिसे पेज कहते हैं। जनजातियों की शराब है ये, गोंडों की, तो उस शराब को महुआ और चावल की बनाते हैं, जिसे पेज कहते हैं। उसके बाद आभूषण। इन्हें आभूषणों को कोई विशेष शौक नहीं है। उपकरण, इनके उपकरणों में शिकार करने के लिए भाला, बर्छी, तीर, कमान, कृषि के लिए खुरपी, हसिया, कुदाल, ये सब उनके उपकरण हैं। अब देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति कैसी है। इनका समाज कैसा है। इनका समाज दो समुदायों में बटा हुआ है। एक होता है रजवाड़ा, जिसमें कृषक और शासक शामिल होते हैं। दूसरा होता है धूर्गोंड, जिसमें ओस, झार, लोहार, चरवाहा, घसियारा इत्यादि इनका समाज दो भागों में बटा हुआ है। इनके यहाँ विवाह पद्धतियाँ भी कुछ अजीब हैं। इनके विवाह पद्धतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है, मान लेते हैं, दूध लौटवा। इसमें क्या होता है कि मामा फूफा के लड़के की शादी, लड़का और लड़की की शादी कर दी जाती है। मामा के या फूफू के लड़के लड़की की शादी जब की जाती है तो उसे दूध लौटवा पद्धति कहते हैं। फिर दूसरा होता है लगना पद्धति का विवाह होता है। लड़का लड़की के घर कुछ दिन रहता है, कठिन परिश्रम करता है। जब उसके घर वाले मान लेते हैं कि नहीं, मेहनत करके मेरे लड़की का भरण पोषण कर सकता है,
तब उसकी शादी कर दी जाती है, तो इसे लगना पद्धति कहा जाता है। पैठ पद्धति से भी गोंडों में शादी होती है। इसमें होता है कि विवाह से पूर्व जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसकी शादी की जाती है, तो उसे पैठ पद्धति से शादी कहते हैं। फिर एक पद्धति होती है अपहरण पद्धति। जबरदस्ती लड़का लड़की को उठा ले जाता है। इस तरह से जब शादी होती है तो उसे अपहरण पद्धति कहते हैं। गोंड थोड़ा ईमानदार होते हैं। अगर किसी का पिता अगर कर्ज लिया था तो अपने जीवन काल में उसके कर्ज को उतारने का प्रयास करता है, तो उसे कबड़ी कहा जाता है। जब उसके पिता ऋण लेके चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसका लड़का उसको कर्ज को उतारता है, तो उसे कबड़ी कहा जाता है। फिर आगे अब देखते हैं कि यहाँ का धर्म कैसा है। इन लोगों का धर्म, गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं। दूल्हा देव, ठाकुर देव, माहेश्वर देव आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तीसरा गोंड की समस्त विशेषताएं देखें। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे किसी अन्य जनजाति के बारे में। भारतीय जनजातियों के बाद विश्व की जनजातियां देखेंगे। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आकर के या यूँ कहें कि हमारे वीडियो के नीचे फ़ोटो बने होंगे, उस फोटो के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे पूरी वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।